टासी चित्रभानो सिंधो रुर्मा उपाक आ सद्यो दाशुषे क्षरसी। विभाजन करने वाले हो, हे विचित्र किरणों वाले, समुद्र के समीप तरंगों के समान दान करने वाले के लिए तत्काल क्षरित होते हो। यह मंत्र जो लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 6वां मंत्र है। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपने वेद के माध्यम से वेद के विचारों को पूरी तरह से लोगों तक जन सामान्य कर सके और विश्वात्मक में उसका इंपैक्ट करवा सके। ये हमारा कोशिश होनी चाहिए। तीसरा जो फुटनोट है वह है दान करने वाले के लिए तत्काल क्षरित होते हो। दाशुषे सद्यः क्षरसी। दान करने वाले के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने और मदद करने में तत्काल सक्रिय होना चाहिए। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र में एक्चुअल में दो बातें की जा रही थी। एक तो पहले अग्नि की विशेषता हो गई थी, किरणों की बात की गई थी, और साथ ही साथ जो सेकंड पार्ट है इसका, सद्यो दाशुषे क्षरसी, उसमें बात की जा रही है कि जो दानशील इंसान है, जो दान करता है, उसको कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उस पे वो आपका हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहां पे ये बात की जा रही है कि दान करने वाले के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने और मदद करने में तत्काल सक्रिय होना चाहिए। इस हेतु विलंब और हीला हवाला की प्रवृत्ति वे पसंद नहीं करता। दानशीलों के प्रति अग्नि का व्यवहार हमेशा उदार होना चाहिए। तो जो आपका अग्नि है, उसकी यहां दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दूसरी बात यह आ गई कि किरणों वाले के होने के साथ साथ जो विश्व में इन चीजों पे, मतलब विश्व के लिए जो काम कर रहा है, अगर विश्वात्मा पे चेंज के लाने के लिए काम कर रहा है, या हमारे किरणों के माध्यम से अग्नि के लिए हेल्प कर रहा है कि जो लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहा है, और वो पहुंचाने के लिए अगर ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ता है, आपको इन सब चीजों के लिए पैसों की भी आवश्यकता पड़ती है। आज की डेट में अगर हम देखें कि हमें वेद के लिए काम करना है और हमें सोशल मीडिया के थ्रू इन चीजों के लिए हमें भी एक चैनल खोलना है, उस पर भी हमें भी कुछ काम करना है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है। आपको चलो ठीक है, छोटे से स्टार्ट करेंगे तो एक मोबाइल खरीदना पड़ेगा जिसमें कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या एक कैमरा खरीदना पड़ेगा, या कुछ एक माइक वगैरह खरीदना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको, ताकि आप इंटरनेट के माध्यम से ये सब चीजें अपलोड कर सकें। आपको एक इंसान चाहिए जो एडिटिंग कर सके। तो खर्चे हर जगह होते हैं। तो पॉइंट ये है कि इन सब खर्चों के लिए आपको क्या होना पड़ता है, हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो ये जो समूह होता है, जो वेद में ये बात की जाती है कि वो समूह जो एक साथ काम कर रहा है किसी एक ग्रेटर गुड के लिए, ग्रेटर गुड के लिए मतलब क्या, जैसे वेद के प्रचार के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, तो वो सब लोग, वो समूह अपने पैसों के माध्यम से अपने जो पैसा कमाता है उसका एक पोर्शन दान देके अपने समूह के लिए काम करता है। ये वेद में भी इस बारे में बहुत सारे मंत्र मिलेंगे आपको, जहां पे ये आय पंचमाश की बात की गई है या दान की बात की गई है। दाशुषे जो है कोई दान का कंसेप्ट आया है। वेद बहुत सारे मंत्रों में आप देखेंगे बोलता है कि दान भी करें अपनी लाइफ में, सिर्फ कमाए ना। भोग की बात करता है वेद, साथ ही साथ दान की बात भी करता है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका त्याग की भावना भी आपके अंदर आती है। तो त्याग के माध्यम से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका अग्नि है, अग्नि को वो लोग जो कि अपने दान के माध्यम से अग्नि की हेल्प कर रहे हैं, अग्नि के साथ काम कर रहे हैं, तो अग्नि की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों के लिए भी सही तरीके से पूरा व्यवहार किया जाए। मतलब कल को अगर उसमें परेशानी आती है तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनकी हेल्प करनी है आपको। इसके लिए यहां पे बहुत क्लियरली बोला गया है कि आपके जो दानशील लोग हैं उनकी हेल्प करने में आपको विलंब और हीला हवाला नहीं करना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आप इसको बहुत मानवता के हिसाब से समझ लो। जो इंसान आपके प्रचार प्रसार के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए अपनी हार्ड एंड मनी से दान करता है, ठीक है, और कल को अपने लाइफ में उससे कोई परेशानी आ रही है, तो आप पीछे नहीं हट सकते। फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि फिर आपको ये नहीं करना चाहिए नहीं यार तुम अपना देख लो, नहीं, अपना नहीं देखना है। फिर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसकी प्रॉपर हेल्प होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे मानवता भी और वेद भी ये बात क्लियरली बोलता है।
इसके लिए हमारी यहाँ पे अग्नि की यहाँ पे बात की गई है कि अग्नि को दानशीलों के प्रति अग्नि का जो व्यवहार है हमेशा उदार होना चाहिए। जिस प्रकार की उदारता दानशीलों के अंदर पाई जाती है वही व्यवहार उनके साथ भी किया जाना चाहिए, क्योंकि दानशील भी तो एक उदार व्यक्ति है ना। दानशील अगर उदार नहीं होगा, दानशील अगर ऐसा इंसान हो जाएगा जो दान ही नहीं करने वाला होगा, तो वो कैसे आपका काम चलेगा। इसके लिए दानशील की जो उदारता है उसी के एवज में, उसी के आपको अनुपात में आपको भी उतना उदार होना पड़ेगा अग्नि को। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं भाई तुम तो बस लाद के देते रहो हमें, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये यहाँ पे वेद क्लियरली इस चीज को मना करता है। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र अग्नि के लिए कैसा होना चाहिए उस बारे में बात कर रहा है। तो पहला तो जो 2 पार्ट थे, वो 2 पार्ट में अग्नि को बोला गया था कि भाई आपको किरणों का यूज करना है, विचार तरंगों का यूज करना है, इसके माध्यम से आपको प्रचार करना है। और प्रचार करने के लिए जो आपका जो समूह है, जो ग्रुप है, उसमें जो दानशील लोग हैं, क्योंकि प्रचार करने के लिए जो भी व्यय होता है, तो व्यय के लिए आपको ऑब्वियसली आय की आवश्यकता है। बिना आय के व्यय नहीं हो सकता। अगर आय ही नहीं आएगी तो व्यय कैसे करोगे। तो आय जो आपको होगी वो दानशीलों के माध्यम से होगी। जैसे होता है, जैसे आप किसी भी पार्टी का एग्जांपल ले लें, आप बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी XYZ कोई भी पार्टी का नाम ले लें, आप पाएंगे कि जब भी वो चुनाव लड़ते हैं तो उनका एक पहले कैंपेन चालू होता है कि भैया आप हमें कैंपेन लड़ने के लिए आप पैसे इकट्ठा करो, चंदा करना स्टार्ट करो, ये करो। अब देखेंगे अभी रिसेंटली जो अमेरिका का चुनाव हुआ, उसके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक पूरा कैंपेन चालू करा था कि वो लोग रिपब्लिकन्स और जो आपके डेमोक्रेट्स है वो सब लोग लोगों से चंदा ले रहे थे, पैसा कमा रहे थे। क्योंकि आपको अपना काम करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए इन सब चीजों का अगर आपको यूज करना है, सोशल नेटवर्क का, सोशल जो इन सब चीजों का यूज करना है, तो आपको पैसों की आवश्यकता है। तो पैसों की आवश्यकता करने के लिए आपको इन लोगों का भी ध्यान देना पड़ेगा। कल को देखो, अभी जैसे कि रिपब्लिकन जीत गए, तो जो लोग रिपब्लिकन ने पैसा दिए हैं, जैसे कि आज की डेट में आप देखेंगे जो आपका एलन मस्क है, आप देखेंगे इस समय देख रहे होंगे आप, अगर आप थोड़ा अंतरराष्ट्रीय उनको फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि ट्रंप के मुंह में से आजकल एक ही शब्द, एक ही नाम चल रहा है, वो है एलन मस्क। वो क्यों है? क्योंकि एलन मस्क ने बहुत ज्यादा पैसा ट्रंप के लिए इन्वेस्ट किया है। वो तो अपना क्या है, वो उसने तो उसका अपना वो बिजनेसमैन है। ट्रंप भी एक बिजनेसमैन है, सब बिजनेसमैन है। वहां पे जो नेता भी होते हैं वो उनका ऐसा छुपा हुआ काम नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ होता है कि नेता तो आपको मेन प्रायोरिटी आपका ये काम होना चाहिए, ऐसा नहीं। वहां पे बिजनेसमैन भी नेता है, अपना बिजनेस भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो मस्क ने जो इन्वेस्ट किया है ट्रंप के लिए, ठीक है, तो आज देखो तो अब का है यहाँ पे ट्रंप का काम है कि ट्रंप मस्क के लिए काम करेगा। तो वैसे ही अब ट्रंप ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं यार तुमने तो मत कर दिए, अब तुम जाओ। तो वेद यहाँ पे यही बोल रहा है कि भाई जो दानशील है, जिसने आपके लिए काम किया है, जो अग्नि के साथ जुड़ा हुआ है, उसको फिर अग्नि की भी उतनी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस दानशील के प्रति। तो यहाँ पे आप उसको समझ सकते हैं। तो ये जो मंत्र है यहाँ पे इन दोनों बातों को डील करता है। विभाजन करने वाले हो, हे विचित्र किरणों वाले, समुद्र के समीप तरंगों के समान, दान करने वाले के लिए तत्काल शरित होते हो। ओम विभक्तासी चित्रभानो सिंधोरुमा उपाक आ सद्यो दाशे क्षरसी। ओम।